अगर तो फिर आप हक हलाल के हैं ना, तो या तो सुबह इसकी वजाहत जारी करिए और इसको रिपील करिए, नहीं तो फिर आ जाइएगा शाम में, कल 8 बजे यहीं दफ्तर में ही बैठा हूँगा, मैं कहीं जाऊँगा नहीं। F10 में दफ्तर है, अगर कहेंगे तो आपके नंबर पे अपना एड्रेस भेज दूँगा या गाड़ी भेज दूँगा, आपको ले आए यहाँ पर। नदीम मलिक ने अपने प्रोग्राम के शुरू में ख़ुद को FIA की तरफ से दहशतगर्दी की एक शिक के तहत दिए जाने वाले तलबी के नोटिस के ऊपर इजहार ख्याल किया। बाज़ लोगों का ख्याल है कि नदीम मलिक जज्बाती हो गए और गुस्से में थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कहा, जिस अंदाज से कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कहा, बल्कि वो इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ कह सकते थे। एहतियात बरत गए, जो उनकी अपनी एडिटोरियल लाइन है। लेकिन जो उन्होंने कहा वो बड़ा दिलचस्प है। एक तो वाज़े अंदाज से उन्होंने बता दिया कि FIA ने जो तलब किया है उनको वो उस नोटिस पर नहीं जाएंगे। तो अब FIA के लिए, जो पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा है लेकिन आजकल बिल्कुल बांदियों की तरह काम करता है इस हुकूमत की, उसके लिए एक बड़ा मखमसा है कि इतना बड़ा आपने नोटिस दिया, उसकी इतनी तशहीर हो गई, इतनी कानूनी जहतें आपने उसके अंदर डाल दी, और अब जिस शख्स को आपने तलब किया है वो कह रहा है कि मैंने आना नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो आप फिर यहाँ पर आएँ, और या मैं आपको गाड़ी भिजवा देता हूँ और या फिर मुझे यहाँ से ले जाएँ, मुझे आपको बता रहा हूँ मैं किस जगह पर मौजूद हूँगा। तो एक तो FIA के लिए बड़ा एक खौफनाक किस्म का मरहला है कि उनकी तलबी के नोटिस की क्या वक़्त है। अगर वो नहीं नदीम मलिक को बुला पाते तो तलबी का नोटिस जो है मुकम्मल तौर पर नाक़िस होगा, और ऐसे नाक़िस तलबी के नोटिस को जारी करने वाले लोगों की अक्लो दानिश जो है वो कितनी नाक़िस होगी आप ख़ुद ही सोच सकते हैं। और अगर वो नदीम मलिक के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो एक और मसला खड़ा हो जाएगा जो कि FIA नहीं चाहता। तो एक तो ये बात बड़ी वाज़ेह होगी कि नदीम मलिक ने ये कहकर कि मैं नहीं जाऊंगा, हिम्मत है तो आकर यहाँ से मुझे ले जाएं, FIA को एक बेबस किस्म की पोजीशन में डाल दिया। दूसरा, उन्होंने शहजाद अकबर के बारे में बराह रास्त बात की। अब शहजाद अकबर के बारे में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ख़ुद क्या अपनी बयानियाँ रखते हैं, उनकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, वो जो उन्होंने अपने केस के दौरान बातें की बाकायदा लिखी हुई हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। लुब्बे लबाब ये है कि शहजाद अकबर की इस वक्त जो कानूनी हैसियत है वो ना होने के बराबर है। वो जिस इदारे को हेड करते हैं उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है, और जिस अंदाज से वो काम करते हैं उसके ऊपर दर्जनों कानूनी और आइनी सवाल मौजूद है। तो ये तो कानूनी और आइनी हैसियत है। हर बड़ा किस्सा जो है जिसके अंदर तनाज़ा फैलता है, शहजाद अकबर का नाम लिया जाता है। अब कहने को ये मामला FIA से मुतल्लिक है, और नदीम मलिक कह रहे हैं कि शहजाद अकबर ने FIA को कहा कि आप जाएं और नदीम मलिक को ये नोटिस जारी कर दें। इससे आपको पता चलेगा कि FIA के जो मौजूदा हेड हैं, जिनको KPK से लाकर यहाँ पर बिठाया गया, उनकी अपनी कानूनी हैसियत और वक़्त इस वक्त क्या है, उनकी इंतज़ामी कैफियत क्या है। एक ऐसा शख्स जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस में से एक के बयान के मुताबिक कोई कानूनी और आइनी हैसियत नहीं रखता, एक ऐसे इदारे से मुंसलिक है जिसकी कोई कानूनी और आइनी हैसियत नहीं है, वो FIA के हेड को एक जर्नलिस्ट को नोटिस देने के लिए कह रहा है। उस जर्नलिस्ट के मुताबिक वो FIA वो नोटिस जारी करती है। तीसरी बात कि ख़ुद अपनी वजाहत देने के लिए जो शहजाद अकबर हैं वो पहुंच गए, और अब आपने देखा होगा कि पहले सिर्फ शहजाद अकबर थे, फिर जनाब शहजाद अकबर हुए, और अब सरदार शहजाद अकबर के तौर पर इनको मुतारफ़ करवाया जाता है। सरदार शहजाद अकबर साहब जो हैं वो पहुंच गए जियो के एक प्रोग्राम के अंदर शाहज़ेब खानज़ादा के साथ, और वहाँ पर वजाहतें देनी शुरू कर दी, और जज अरशद मलिक के केस के ऊपर तले आगे पीछे की बातें की, बुनियादी बात नहीं की कि भाई अगर आपके पास शवाहिद मौजूद हैं कि जज साहब को नून लीग ब्लैकमेल कर रही थी, तो आपने अभी तक उसके ऊपर काम क्या किया। और अगर नदीम मलिक का ये बयान दुरुस्त है, और मैं आपको बता सकता हूँ कि वीडियोज़ में काफ़ी कुछ मौजूद है जिसका वो हवाला दे रहे थे, अगर उनका ये बयान दुरुस्त है तो फिर आप अपनी तहकीक कीजिए और उन लोगों से भी वजाहतें तलब कीजिए जो नदीम मलिक के मुताबिक दूसरी पार्टी थी जो जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल कर रही थी। चौथी बात जो सबसे अहम है कि तमाम तर ढंडोरा पीटा गया नवाज शरीफ की कन्विक्शन के बारे में, एक ऐसे केस के ऊपर जो उस जज के जाने के बाद भी बदतरीन तनाज़े का शिकार है। इससे आपको पता चलता है कि ये तमाम एहतसाब का अमल है जिसको शहजाद अकबर चलाते हैं, जिसके नीचे आम इदारों को नहीं आना चाहिए। हर इदारे की अपनी जुरिस्डिक्शन है, वो काम कैसे कर रहा है। जब बशीर मेहमद साहब आपको बता रहे थे कि FIA के हेड होने के नाते उनसे क्या क्या काम करवाने की बात की जाती रही, तो इन लोगों ने उनके ऊपर कानूनी दावे कर दिए। अब आपको पता चल रहा है
आहिस्ता आहिस्ता खबरें आपके सामने आ रही हैं कि असल में काम होता क्या है और बशीर मेमन जो बातें कर रहे थे उसके अंदर सच्चाई कितनी ज़्यादा है। ये इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू मीडिया की राय की आज़ादी से है, मीडिया की अपनी आज़ादी से है और रिपोर्टर्स के काम करने के तरीके से है। देखें, बड़ा वाज़ेह है इस हुकूमत का जो रिकॉर्ड है वो बैनुल-अक़वामी तंजीम की जो रिपोर्ट आज का ज़ेर बहस है उससे ही आया हो जाता है। उसने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को प्रीडेटर, शिकारी की कैटेगरी के अंदर रखा है। यानी ये वो लोग हैं जो इस तंजीम के मुताबिक मीडिया के ऊपर धावे बोलते हैं और इनके यहाँ मीडिया की गर्दन नापी जा चुकी है, सहाफ़ियों को उठाया जाता है और बदतरीन तशद्दुद वाला माहौल पैदा किया गया है जिसके अंदर मीडिया को मुकम्मल तौर पर खामोश करवाने की कोशिश की गई है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बदकिस्मती से इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। इसी तंजीम ने जब इमरान खान साहब ने फरमाया था अमेरिका में जाके कि पाकिस्तान के अंदर इतनी प्रेस फ्रीडम है जितनी दुनिया में कहीं नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि ये एक गाली के ज़ुमरे में आता है। ये जो आपने बयान दिया है इतना झूठ पर मबनी है, ये बयान आपके सामने है। ऑब्सिनिटी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था और ये भी कहा था कि आप शायद मजाक कर रहे हैं या वो लोग आपको बता नहीं रहे जो आपके इर्द गिर्द हैं। इस केस में आपको उन लोगों को तब्दील कर देना चाहिए। पाकिस्तान में मीडिया के हालात इतने ख़राब हैं। तो सालों से ये रिकॉर्ड बनता चला आ रहा है और अब इस रिपोर्ट की सूरत में आया है और पाकिस्तान के लिए किसी तौर भी कुछ बहुत बड़ा तमगा नहीं है। अब ये वो मगरबी तंजीमें हैं जिनका वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद बड़ा हवाला देते हैं कि मगरब में बड़ी जमहूरियत है, मगरब के आप अफ़कार देखें, मगरब के असूल देखें, बरतानिया में तो ऐसा नहीं होता, अमेरिका में तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ पर ये लोग ऐसा करते हैं। अब वहीं की तंजीमें आपको बता रही हैं कि पाकिस्तान में मीडिया की सूरत हाल क्या है। तो नदीम मलिक को जो नोटिस जारी किया गया उसके साथ मीडिया के ऊपर हमलों का उनसर भी आपको वाज़ेह अंदाज से नज़र आता है। तो मीडिया को वाज़ेह अंदाज से एक पैगाम देने की कोशिश की जा रही है और बहुत हद तक मीडिया का गला घोटा भी जा चुका है। आने वाले दिनों में आपको मज़ीद चैनल्स की बंदिश नज़र आएगी, चैनल्स बिकते हुए नज़र आएंगे, नए चैनल्स ऐसे सामने आएंगे जिनके ज़रिए वो तमाम का तमाम मीडिया मार्केट जो थोड़ी बहुत बहस की जिसके अंदर गुंजाइश मौजूद है वो ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। तो ये एक बहुत ही मुफस्सल किस्म का अटैक है मीडिया के ऊपर और इस किस्म के नोटिस आपको एक झलक फराहम करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जो सीरियस सहाफ़ी हैं, मैं सीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ और हमें ये डिस्टिंक्शन अब रवा रखनी होगी। एक तो सहाफ़ी कौन है और कौन नहीं है। लोगों के अपने किरदार जो हैं वो ख़ुद आपको बता देते हैं कि कौन सहाफ़ी है और कौन घुसपैठिया है। एक तो डिस्टिंक्शन ये है कि घुसपैठियों और सहाफ़ियों के अंदर हमें फ़र्क रवा रखना होगा। नंबर दो, संजीदा सहाफ़ियों में और गैर संजीदा सहाफ़ियों में भी हमें फ़र्क रवा रखना होगा। तो मैं एड्रेस कर रहा हूँ संजीदा सहाफ़ियों के लिए। उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि इस किस्म के निज़ाम की तरफ से जब तनकीद भी की जाती है तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस निज़ाम की अपनी जड़ें खोखली हैं, इसके पास कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है वो तनकीद करने का। इस निज़ाम की तरफ से जब तारीफ़ भी की जाती है तो उसको भी संजीदगी से लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई इस निज़ाम की तारीफ़ से आप मोतबर नहीं हो जाते। अब देखिए, नदीम मलिक एक संजीदा सहाफ़ी हैं, उनको दहशत गर्दी के एक शिक के तहत FIA ने नोटिस दिया है और जिसके ऊपर वो कल उन्होंने इज़हार ख्याल किया और कहा कि मेरे जैसा बंदा जो है 30 साल की सर्विस के बाद, इतना टैक्स देने के बाद, इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने के बाद, अगर मुझे आप दहशत गर्दों की कैटेगरी के अंदर डालते हैं तो फिर इस निज़ाम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इसी नदीम मलिक के बारे में बुशरा बेगम क्या कह रही थी? वक्त जो मुश्किल वक्त था उसमें क्या कहा था कि हर एंकर, हर इंसान जो था वो कुछ ना कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन वाहिद एक आप ऐसे इंसान थे जिन्होंने बड़े मुनासिब अल्फाज का चुनाव किया था। और उस वक्त मेरे दिल में आपकी रिस्पेक्ट थी और मैंने ये सोचा था कि अव्वल तो देना नहीं, लेकिन दूंगी तो वो सिर्फ आपको दूंगी। बुशरा बीबी, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, आपने हमें इंटरव्यू के लिए वक्त दिया आज। सिर्फ आपके लिए बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपकी अल्लाह ताला ने आप पे एहसान किया हुआ है कि आप अपनी ज़बान को बड़ा सोच के समझ के चलाते हैं। वो कहते हैं ना कि जब ज़बान खुलती है तो पता लगता है कि सोने की कान है कि कोयले की। तो आप देख सकते हैं कि इस निज़ाम की तारीफ़ से भी आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इस निज़ाम की तनकीद से भी आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बुनियादी बात यह है, हमारी कमिटमेंट जो है वो सच से है,
हकायक से है और संजीदा तज्जियों से है। लोग इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लोगों की अपनी राय मौजूद है, उनके अपने तजर्बात हैं, वो इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम जो है ना तनकीद से मरूब होना है या ना तारीफ़ से खुश होना है, क्योंकि इस निज़ाम की तनकीद और तारीफ़ बिल्कुल बराबर हैं, दोनों में कोई वज़न नहीं है।